Okay, students, I really wish you are going fine with your studies and things are fine with you. And today we're going to talk about basic concepts again. और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1.3.2 मास स्पेक्ट्रोमीटर की, राइट। ये आपके सामने एक मैंने आला बनाया हुआ है, मशीन बनाई हुई है। इट्स अ वेरी बिग मशीन, डोंट थिंक इट कि एक छोटी सी मशीन होती है। ये तकरीबन 2 कमरों जितनी बड़ी मशीन होती है, राइट। एंड दैट इज़ देयर इन द लेबोरेटरीज, सो यू मे नॉट सी दिस मशीन इन योर कॉलेजेस और समवेयर द प्लेसेस यू आर वर्किंग। तो लेकिन द थिंग इज कि इसका आइडिया क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। ये डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज के बारे में हमें एक्सप्लेन करती है। जैसे आप पहाड़ से जो है एक सॉल्ट उठा लाए हैं एंड यू आर सेइंग कि सर इसमें जो है टिन के एटम्स हैं। तो हमने कहा कि प्रीवियस टॉपिक्स में कि टिन के 11 आइसोटॉप्स होते हैं, तो हमें तो डेफिनेटली नहीं पता चलेगा ना कि टिन के 11 एटम्स 11 आइसोटॉप्स कैसे होते हैं। तो वी गोना जस्ट से इट विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, राइट, कि 11 आइसोटॉप्स कैसे होते हैं। तो इसका यूज़ क्या है और ये वर्क कैसे करेगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, राइट। सो फिलहाल इसमें हम टिन यूज़ नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट नियॉन। नियॉन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, नियॉन 20, 21 एंड 22, राइट। सो हम नियॉन के बारे में बात करेंगे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ बेटा, जिस भी कंपाउंड को आपने इसमें लेकर आना है, ठीक है, उस कंपाउंड को पहले आपको वोलेटाइज करना पड़ेगा, ठीक है, वोलेटाइज करना पड़ेगा, वोलेटाइज। और वोलेटाइज मीन कि आप उसको जो है वेपर की फॉर्म में ले आओगे, ठीक है। यू विल कन्वर्ट इट इन द वेपर स्टेट, ठीक है। उस कंपाउंड को आप जो है कन्वर्ट कर दोगे किसमें, वेपर स्टेट में। वेपर स्टेट में जब कन्वर्ट करोगे इसको आप, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्लेट्स अराउंड हेयर। दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट, and that is a filament and it is also a negatively charged. It's providing a lot of potential difference, round about 500 to 5000 volts. ये डिपेंड करता है कि कितने वोल्ट्स जो हैं वो रिक्वायर है। तो जब आपने लेट्स से दैट के नियॉन गैस इनलेट, आपने इसको यहाँ से एंटर करवा दिया नियॉन गैस को, तो जैसे ही नियॉन गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो एंटर करेंगे और इस फिलामेंट से गुजरेंगे, तो 5000 वोल्टेज से क्या होगा, वो आयोनाइज हो जाएंगे, राइट। द नियॉन गैस विल आयोनाइज। नियॉन गैस जो है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। जब ये नियॉन गैस आयोनाइज हो जाएगी इस इतने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसके बाद एकदम जो है वो गैस के पार्टिकल जो कि अब आयंस बन चुके हैं, वो ये वाली प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड प्लेट, एक्सेलरेटेड प्लेट, एक्सेलरेटेड प्लेट। ये नेगेटिवली चार्ज है, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास जो पार्टिकल जब आयोनाइज हुए हैं, एकदम ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद जब पार्टिकल जो है इसके अट्रैक्ट होंगे, तो यू कैन से दैट के जो आयंस हैं उनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। और यू नो व्हाट के जो हमने आयंस लिए हैं, अब वो सब आयंस एक जैसे भी नहीं है, यानी उनका जो मास बाय चार्ज रेशो है, कुछ आयंस का जो है वो फ़र्क है उसमें, राइट। मास बाय चार्ज रेशो क्या होता है कि मास के एतबार से जो है वो चार्ज होता है। यू कैन से दैट चार्ज तो सब में सेम होगा, लेकिन मास जो है उसमें क्या होगा, फ़र्क होगा। मास टू चार्ज का मतलब है कि मास वजन के एतबार से जो है ये कुछ आइसोटॉप्स जो हैं वो आगे पीछे होंगे। यू कैन से दैट कि ये कुछ आइसोटॉप्स जो हैं, आइसोटॉप्स कह लें या आप कह लें कि आयनाइज्ड मैसिव पार्टिकल्स जो हैं वो इस एक्सेलरेटेड प्लेट में से गुजरेंगे। और यू कैन से दैट कि कुछ स्पीडी होंगे और कुछ स्पीडी नहीं होंगे। जिनका वजन कम होगा वो स्पीडी होंगे, ठीक है, और जिनका वजन ज़्यादा होगा वो इतने ख़ास स्पीडी नहीं होंगे। अब वो इसमें से गुजरने के बाद, मास बाय चार्ज पार्टिकल्स जो हैं इसमें से गुजरने के बाद जो है वो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेंगे। ये कैपिटल एच का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो चार्ज पार्टिकल्स गुजरेंगे और ये मैग्नेटिक प्लेट्स हैं जो आपको नजर आ रही हैं, दीज आर दी मैग्नेटिक प्लेट्स।
अब ये मैग्नेटिक प्लेट्स क्या करेंगी, जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स होंगे ये इनको डायरेक्शन देंगी टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्लेट्स जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और ये जो लाइंस नजर आ रही हैं ये आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। और यू कैन से दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इनको एक सर्कुलर पाथ में मूव करने का कहेगी, सर्कुलर पाथ, ठीक होगी बात। तो लिहाजा इस तरीके से जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं दे गोना मूव इन अ सर्कुलर पाथ, और वो इस कह लें कि प्लेट में से गुजरेंगे, ठीक है, दे गोना मूव फ्रॉम दिस प्लेट एंड फ्रॉम द दिस प्लेट, राइट। तो दे आर मूविंग फ्रॉम हेयर, लेट्स से दैट, लेट्स मेक इट 3D लाइक ड्राइंग, यू नो। तो अब यहाँ से वो गुजरेंगे इस प्लेट के अंदर से, राइट। लेट मी रेज दिस, सो दैट इज हाउ यू कैन से दैट कि ये पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ बनाकर गुजर रहे हैं। और यहाँ पे अब ये जो आपके पास एक डिवाइस नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमीटर, राइट। व्हाट डू वी कॉल दिस, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोमीटर। और व्हाट डू वी कॉल दिस एल्स, इलेक्ट्रोमीटर के अलावा इसको हम कह सकते हैं दैट आयन कलेक्टर, राइट, या डिटेक्टर। आप इसको डिटेक्टर कह लें, इलेक्ट्रोमीटर कह लें, आयन कलेक्टर कह लें, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शन यही है कि ये आयंस को रिसीव करेगी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आयंस इसके ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे तो फिर क्या होगा कि अपने अपने वजन के एतबार से वो स्ट्राइक करेंगे। जो इतना खास सर्कुलर पाथ नहीं बना सके वो इलेक्ट्रोमीटर पे 22 की स्पेस पे आके गिरेंगे, और कुछ आयंस जो इंटरमीडिएट रहे वो 21 की स्पेस पे आके स्ट्राइक करेंगे, और कुछ आयंस जो हैं जिनकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी वो आकर 20 की स्पेस पर स्ट्राइक करेंगे। और जब ये स्ट्राइक करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोमीटर की खासियत ये है, ये सवाल भी आपको बोर्ड में आ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमीटर एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, या व्हाट इज आयन कलेक्टर एंड इट्स फंक्शन, दोनों का मतलब एक ही है। तो इलेक्ट्रोमीटर जो है, इलेक्ट्रोमीटर विल प्रोड्यूस करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर जो है वो क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, और ये अमाउंट ऑफ करंट पे होगा कि कौन सा जो आइसोटॉप है या कौन सा जो आयन है वो अबंडेंट है। देखें, आपने अगर 10 ग्राम गैस आयनाइज करके थ्रो की है तो कितने ग्राम यहाँ पर आके स्ट्राइक की और करंट बनाया उसने, कितने ग्राम यहाँ पर, कितने ग्राम यहाँ पर। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके तकरीबन कितने आइसोटॉप्स हो सकते हैं। बाकी आपकी बुक जो है उसके पेज नंबर 6 पे ना उन्होंने एक ग्राफ बनाया है, राइट, दे हैव शोन अ ग्राफ ओवर देयर। उसमें उन्होंने शो किया है जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर उन्होंने मास नंबर को लिया है, मास नंबर को हम ए से जाहिर कर सकते हैं, राइट। और जो वाई एक्सिस है यहाँ पर उन्होंने रिलेटिव अबंडेंस को लिया है, राइट, दे हैव टेकन अ रिलेटिव अबंडेंस अराउंड हियर, रिलेटिव अबंडेंस, राइट, ओवर हियर एंड हियर। एंड व्हाट दे सेइंग कि जो 20 वाला मास है, ये 20 है, ये 21 है और ये 22 है, राइट। व्हाट दे आर सेइंग कि जो 20 वाला मास है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, यानी सबसे ज्यादा आयन कलेक्टर पर यहाँ पर आके आयन जो है वो उन्होंने क्या किया है, स्ट्राइक किया है। तो 90.2% करंट यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, राइट, सॉरी 90.9%। और उसके अलावा जो हमारे पास 21 वाली स्पेस है वहां पर सिर्फ 0.25% हुआ है, ठीक है। और जो 22 वाली स्पेस है वहां पर सिर्फ 8.82% हुआ है। यानी यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि जो नियॉन गैस के आयनाइजेबल पार्टिकल्स थे वो 90% 21 पे स्ट्राइक कर रहे थे, यानी सबसे ज्यादा करंट 21 वाली साइड पर प्लेट पर प्रोड्यूस हो रहा था। इट मींस दैट कि सबसे ज्यादा 20 वाले आइसोटॉप्स होते हैं नियॉन के, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास 22 जो है वो सेकंड है, और उसके अलावा 21 जो है वो थर्ड है। आई रियली विश आपको ये मेरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, और यही स्टोरी आपने एग्जाम में लिखनी है। बाकी रहेगी इक्वेशन की बात, वो भी मैं आपको भी ड्राइव करना सिखा देता हूँ, ठीक है।
सो आई थिंक आपको ये बात क्लियर है, मैं ये रेज कर देता हूँ। ओके, सो इक्वेशन क्या होगी जिसके थ्रू आप किसी भी आइसोटॉप्स का जो है वो अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है, जो इसमें इक्वेशन मौजूद है। दैट इक्वेशन इज मास बाय जो चार्ज रेशो है, मास बाय जो चार्ज रेशो है, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्क्वायर ऑफ रेडियस ओवर 2 डिवाइड बाय 2e। 2e जो है, ये भी सारी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। यू नो दैट कि ये तो मैस है, जो भी पार्टिकल्स आप लेकर जा रहे हैं, और ये चार्ज है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेडियस है सर्कुलर पाथ का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आप ई है ना, दैट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो दैट्स द इक्वेशन जो कि मैथ स्पेक्ट्रोमीटर में जो है यूटिलाइज होगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोटॉप्स, और को फिर उस वैल्यूज को ग्राफ में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। सो दैट इज द वे यू गोना मूव आउट विद दिस। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एस्टन्स, ठीक है, और डेम्स्टर्स। सॉलिड चीज़ों के बारे में अगर आपने स्टडी करना है ना, सॉलिड चीज़ों के मतलब सॉलिड मटेरियल का आइसोटॉप्स मालूम करना है, तो डेम्स्टर को यूज़ करना है आपने, ठीक है। और अगर आपने गैसेस वगैरह के बारे में स्टडी करनी है तो फिर एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल होता है। तो ये कौन सा मैस स्पेक्ट्रोमीटर हुआ? एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर हुआ, जिसके बारे में हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो आई रियली विश आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, and you can give a lot of comments toward down of the link. So thank you so much.